students, I hope you all are safe and fine at your places. And what we were doing chapter number 12, that is your environmental pollution. So yesterday we have started with this chapter. हमने ये chapter शुरू किया था. And what we have done in this chapter till now, हमने अब तक इस chapter में pollution के बारे में पढ़ा कि pollution क्या होता है. So हमारी एयर में, वाटर में, लैंड पे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, दैट इज़ पोल्यूशन. एंड पोल्यूशन आई टोल्ड यू दो तरह से होता है. फर्स्ट वन इज़ मैन मेड, मीन्स जो मैन के थ्रू होता है, एंड दैट सेकेंड इज़ नेचुरली, मतलब जो नेचर में होता है, दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द सम nature changes and that occur in the nature. And we have studied about pollutants as well कि pollutants क्या होते हैं. So जिन harmful substances की हम बात कर रहे थे, we were talking about harmful substances जो हमें harm करते हैं, जिनकी वजह से pollution होता है, that harmful substances को हम क्या बोलते हैं, that are known as pollutants. And हमने दो तरह का पोल्यूशन किया था. फर्स्ट वन इज़ वी हैव डन अबाउट वाटर पोल्यूशन जो पानी के थ्रू होता है, एंड सेकेंड वी हैव डन अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन, मीन्स दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द लाउड नॉइज़, एंड दैट लाउड नॉइज़ इज़ कॉज्ड फ्रॉम द बसेज ऑफ हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड कार्स, उसके थ्रू होता है, एरोप्लेन के थ्रू होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूज़िक की वजह से होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आपकी जो मशीन्स की आवाज़ होती है, द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ मशीन्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो उसकी वजह से होता है. सो दीज टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वी हैव डन, एंड आई टोल्ड यू कि आज हम दो तरह का पोल्यूशन और करेंगे. वो कौन सा है? वी विल लर्न अबाउट सॉइल पोल्यूशन, मीन्स लैंड पोल्यूशन, एंड अनदर वन वी विल स्टडी अबाउट एयर पोल्यूशन. सो आज हम कौन सा दो तरह का पोल्यूशन करेंगे? Soil pollution, and second one soil is land pollution only, and second one we will do about air pollution. So these two pollution we will do today. So first of all we are going to start with the soil pollution. हम soil pollution से शुरुआत करते हैं. Soil pollution is caused when solid waste are dumped on land. Soil pollution कब होता है? जब हम अपने घर का कूड़ा करकट, फैक्ट्री से निकला हुआ कूड़ा करकट और जो सब गंदगी होती है, वो हम क्या करते हैं, लैंड के ऊपर डंप कर देते हैं. हम लैंड के ऊपर एक पीस ऑफ लैंड पे हम कहीं पे भी डंप कर देते हैं. सो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन. इट मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या करता है, हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, मतलब कि हमारी जो लैंड होती है उसको बंजर बना देता है, उसको बेकार कर देता है. वो लैंड कभी भी कुछ उगाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो सकती, बिकॉज एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर जब काफ़ी समय तक एक गंदगी पड़ी रहेगी, तो क्या है, वो जो गंदगी है वो उस सॉइल की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी. सो वैन जब वो सॉइल की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करती है, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो सॉइल जो होती है वो बेकार हो जाती है. दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस, वो हमारी किसी यूज़फुल नहीं रहती है. सो दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन. सो if we will talk about definition of soil pollution is caused when solid waste are dumped on लैंड. जब हम लैंड के ऊपर वेस्ट को डंप कर देते हैं, इट मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल मतलब उसकी जो है उपजाऊपन होता है उसको ख़त्म कर देना, एंड इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो भी उस सॉइल के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर वेदर प्लांट्स, वेदर एनिमल्स, तो उनके लिए हार्मफुल होता है, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. सो दिस इज़ योर सॉइल पोल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस.
सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि हमारे सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, हाउ इट्स स्प्रेड, हमारे सॉइल पोल्यूशन जो है फैलता कैसे है. सो 2 points आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड. सो जब भी हम खेती करते हैं, जब भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो सम फार्मर्स व्हाट दे यूज टू डू, मतलब एक लैंड के ऊपर, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर जब कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, सो वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स क्या काम करते हैं, वो केमिकल्स जो है हमारी जो उस पीस ऑफ लैंड है उसके फर्टिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉजेज़ क्या है सॉइल पोल्यूशन के. So continuous use of pesticides and fertilizers on a piece of land. एक piece of land के ऊपर continuous मतलब लगातार fertilizers का और pesticides का, क्योंकि उनके अंदर chemicals होते हैं. बेसिकली फार्मर्स जो हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट 2 रीजंस होते हैं इसके. सो दैट एक तो उनकी फसल को कीड़ा नहीं लगे. समटाइम्स क्या होता है, फसल को कुछ वॉर्म्स लग जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो फसल खराब हो जाती है. सो फर्स्ट रीज़न इज दिस. एंड अनदर रीज़न ऑफ यूजिंग द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि उसके यूज़ से जो आपकी क्रॉप है उसकी जो है वो बहुत अच्छी तरह से खिलती है, मतलब वो बहुत अच्छी तरह से निकलती है. सो दीज 2 रीजन्स फार्मर्स आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड fertilizer. So continuous use of pesticides and fertilizers on a piece of land. Now the question will arise in your mind कि अगर हम इन 2 वजह से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ द गुड, कि अगर हम अपनी फसल को, हम अपनी क्रॉप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम दैट वॉर्म्स. सो in that case what we can do is we can use the organic fertilizers, जिसकी वजह से उसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो ख़राब नहीं हो. बिकॉज ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो लैंड की फर्टिलिटी को ख़राब नहीं करते हैं. दे डू नॉट हार्म द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. वो क्या करते हैं, इट ओनली प्रिवेंट आर क्रॉप्स फ्रॉम वॉर्म. सो अनदर रीज़न इज industrial and household, that is non biodegradable. household का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, दैट डू नॉट ईजिली मिक्स अप विद द सॉइल, जो सॉइल के साथ ईजिली मिक्स नहीं होता और हमारी जो है इन्वायरमेंट को हार्म करता है. सो इंडस्ट्रियल एंड हाउसहोल्ड वेस्ट बीइंग डंप्ड ऑन द लैंड. इंडस्ट्रीज से कौन सा वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रीज से केमिकल वेस्ट निकलता है. और वो केमिकल वेस्ट क्या करता है, जब वो केमिकल वेस्ट हमारी लैंड के ऊपर डंप किया जाता है तो वो अगेन हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है. एंड हाउसहोल्ड वेस्ट में दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आई टोल्ड यू कौन सा होता है, जैसे हमारी बॉटल्स हैं, कैंस हैं, सिल्वर पेपर हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं जो आपकी सॉइल के साथ इजीली मिक्सअप नहीं होती और इनको 1000 ऑफ ईयर लगते हैं डीकम्पोज होने में. सो व्हेन जब वो सॉइल के साथ मिक्स होते हैं तो वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं. सो देयर आर द 2 पॉइंट्स दैट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. दैट इज़ व्हाई वी यूज्ड टू से कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वी शुड कीप सेपरेट, हमें उसको सेपरेटली कीप करना चाहिए. एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर, हम उसको मैन्योर, उसकी खाद बना सकते हैं. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हमें एक अलग तरीके से उस. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स that causes the soil pollution. So soil pollution is now clear. इसके बाद I told you कि हमारा एक और pollution is left in this chapter, that is we will study about air pollution, कि air pollution क्या है and how it causes you, होता कैसे है. So we will study about air pollution now. Now we will study about air pollution, कि air pollution क्या होता है.
when harmful gases and particles mix in the air, it is called air pollution. So when कुछ harmful gases and पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं जो हमारी एयर को ख़राब कर देते हैं, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन. एंड एयर पॉल्यूशन अगेन दो तरह से फैल सकता है, दैट इज़ नेचर के थ्रू एंड दैट इज़ ह्यूमन के थ्रू एज वेल. सो नेचर एंड ह्यूमन कॉज एयर पॉल्यूशन. अब नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ नेचर कॉजेज एयर पॉल्यूशन and how human causes air pollution. So we will discuss this thing now. So now these are the causes of air pollution, natural and man-made. So natural में क्या है? That is sandstorms, forest fires, eruption of volcanoes, sandstorm. जब तेज़ हवाएं चलती हैं उसके साथ आंधी आती है, मड सैंड ये सब लेके आती है. So that is natural, means we cannot do anything for that, we are helpless in that. So that is natural, यानी कि sandstorms, आंधी तूफान. फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाना, उससे इतना गंदा धुआं उठता है आग लगने से, एंड वो धुआं क्या है, वो हमें इफेक्ट करता है. So that is also natural and we cannot affect, means we cannot help it, हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते. एंड थर्ड वन इज eruption of volcanoes. जब वॉल्केनोज फटते हैं, वॉल्केनोज फटने से बहुत गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं और उन गैसेस के साथ बहुत सा जो है पोल्यूटेड धुआं और सब निकलता है जो हमारी एयर के अंदर मिक्स होता है. सो अगेन दैट इज़ harmful for us, that is harmful for all the living organisms living on the earth. So again these are the natural causes in which we human beings are helpless, but some causes are man-made. कुछ causes ऐसे हैं जो man-made हैं, जो हम फैलाते हैं and हम उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं. somehow we can control that. first of all, burning of fuels in factories. फैक्ट्रीज के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वो सारा धुआं हवा में आता है, एयर को पॉल्यूट करता है, हम उसी हवा में सांस लेते हैं एंड इट मेक्स अस सिक. एनिमल्स को सिक करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है. एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज, जब हम कूड़े को जला देते हैं उससे बहुत गंदा गंदा ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है. अगेन इट गोज इन टू एयर एंड इट पॉल्यूट्स द एयर, एंड वही एयर जो है वही ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं एंड इट मेक्स अस सिक एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिक. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स. सो जो व्हीकल्स के अंदर फ्यूल बर्न होता है, सो हम देखते हैं कई बार गाड़ियों के अंदर से धुआं निकल रहा है. सो दैट ऑल्सो मेक्स आवर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड, हमारी एयर को पॉल्यूट करता है एंड we are being affected by this. So that is why आपने सुना होगा कि क्यों कहा जाता है कि अपनी गाड़ियों का कंटिन्यूस आफ्टर सम टाइम पॉल्यूशन कराओ, so that get it checked whether कि वो जो है how much quantity of pollution it is causing, so that we can prevent our environment from this kind of pollution. So हमने अब तक 4 types of pollution पढ़ा. First one is we have studied about water, noise, land, and third one is air. So कहीं ना कहीं इन चारों टाइप के pollution में somewhere most of the things we humans are doing it. So in most of the cases we are causing the pollution. We are the reason of that pollution and we are the only those who are getting affected by it. No doubt plants and animals are also, because all the living organisms on the world, on the earth are getting affected by it. So that is we can stop this. हम इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. We can prevent our environment because air pollution जो होता है उससे बहुत गंदी गंदी जो गैसेस होती हैं that make us sick. हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी लंग्स डैमेज होती हैं. सो ऑल द प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग. प्लांट्स की जो ग्रोथ रुक जाती है. सो
that is again a very dangerous for living organism. एनिमल्स जो है वो डाई हो रहे हैं, वो मर रहे हैं. So that is only the living organisms are getting affected. So that environment is for us, that nature is for us, and we have to prevent it. How we have to prevent it? The 3 R's are being given to us: recycle, reduce, recycle and reuse. So recycle मतलब कि हमें जो हमारी चीज़ें, जो हमारे घर का जो वेस्ट है, हमें उसको रिसाइकलिंग सेंटर्स में देना चाहिए. रिड्यूस, हमें जो है अपनी जो यूज़ को जो हम यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी, तो हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी कैन रिड्यूस? इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ व्हीकल्स हम क्या कर सकते हैं? The very good example I have given you, we can do carpooling. So that is how we can reduce and reuse. So reuse means हम जो है चीज़ों को reuse कर सकते हैं. How we can do it? I told you, paper है. If one side of the paper you have worked another one, you can keep it for the another time. That is, you can save the paper. And if we are going for a picnic, we should keep reusable material with us. So there are some factors we can avoid polluting our earth, we can avoid polluting our environment, and we should contribute in it. हमें उसमें contribute करना चाहिए. If we will contribute, देख के everyone will start initiating in this process with us, and one day we can prevent our environment from this pollution. So this is your chapter, environmental pollution. We have done with 4 types of pollution, and I have told you about definition as well, and what are the causes and what preventive measures we can take. So we have done with this chapter, and tomorrow we will discuss the book work. हम book work discuss करेंगे इस chapter का, and question answers as well I will send you. So till the time you can read this chapter, students, if you find any kind of difficulty, you can call me, message me, I'll clear your doubts. And bye students, we will meet tomorrow.